क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। यहाँ है x, यहाँ है y और ये है 40 डिग्री। तो देखिए ये 120 डिग्री और यहाँ पे x डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर हम x डिग्री को ऐड करेंगे 120 डिग्री के साथ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, लीनियर पेयर। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 120, माइनस करिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। एक आंसर ये होगा। उसके बाद यहाँ निकालना है y का। तो यहाँ हमारा निकल गया है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है y डिग्री। तो अगर तीनों को सम करते हैं 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y, तो इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दोनों को ऐड करते हैं, 60 प्लस 40 ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो 180 में से माइनस हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसमें निकालना था हमें x और y का वैल्यू। तो x का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री और y का हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट, अब निकाल लेते हैं यहाँ पे z का वैल्यू। तो z का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा लीनियर पेयर। तो अगर हम y को ऐड करते हैं और यहाँ पे z को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 के इक्वल। अब 180 के इक्वल हो गया, हमें पता है कि y का वैल्यू आ गया है 80 डिग्री। तो यहाँ से पुट कर देंगे 80 डिग्री। रीजन इसका लिख देंगे लीनियर पेयर प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से z का वैल्यू चाहिए तो 180 में से माइनस हो जाएगा 80 डिग्री, तो z का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा z का 100 डिग्री, y का 80 डिग्री और x का 60 डिग्री। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी को करने से पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है mn पैरेलल है pq के। तो ये देखिए, ये है mn और ये है pq, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग पिछले क्लास में सीखें कि अगर दो लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे है 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45 डिग्री है। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए डायरेक्ट लिखते हैं z इज इक्वल टू 45 डिग्री और रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे x का वैल्यू। तो ये तो आ गया हमारा 45 डिग्री। अब 30 डिग्री और 45 डिग्री और x डिग्री, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 30 को ऐड करेंगे 45 के साथ और 45 को ऐड करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 प्लस 3 7, 75 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 75 को, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0 और ये हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है y का। तो देखिए इसी के अपोजिट में है y और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू भी 105 डिग्री और रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y का भी आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। y का 105, x का भी 105 और z का 45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी में देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, तीनों एक लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हम लोग कंडीशन दे सकते हैं कि यहाँ पे x जो है y के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। और यहाँ पे देखिए y z के इक्वल है,
तो y को हम इक्वल कर देते हैं z के। और यहाँ पे देखिए z किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है z किसके इक्वल है, x के। तो मतलब x जितना है y उतना ही है, y जितना है उतना z भी है। तो हम कह सकते हैं जो अब नया ट्रायंगल अगर हम बनाकर ऐसे बनाएं, तो अगर ये x है तो यहाँ पे भी x होगा क्योंकि z किसके इक्वल है, x के। और यहाँ पे भी x होगा क्योंकि y किसके इक्वल है, x के। तो y के बदले में हम लिख सकते हैं x। अब क्या करते हैं, इन तीनों एंगल का सम करेंगे। तीनों एंगल का सम करते हैं, x प्लस x प्लस x, तो ये होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। x प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में डिवाइड हो जाएगा 3। अब ये 3 का टेबल से कट जाएगा 60 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें पता है जो x का वैल्यू है वही y का, और y का जो वैल्यू है वही z का। तो y का भी हो जाएगा 60 डिग्री और z का भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो बी सी पैरेलल लिखा हुआ है ईडी के, बी सी पैरेलल है ईडी के। तो अगर ये पैरेलल है तो ये होगा ट्रांसवर्सल और ये भी होगा ट्रांसवर्सल। तो जितना 60 डिग्री का वैल्यू है उतना ही यहाँ पे x का वैल्यू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, इसका रीजन देख लीजिए, हमें ये पढ़ाया गया था कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। तो यहाँ पे रीजन हम लोग डालेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहां हमारा आ चुका है 60 डिग्री और ये है लीनियर पेयर। अगर हम 100 डिग्री को 110 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 110 प्लस ये एंगल को लेट कर लेते हैं, ये लेट नहीं ये y ही होगा क्योंकि जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम y को ऐड करते हैं तो ये दोनों का सम 180 होगा और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 180 में से माइनस हो जाएगा 110, तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। 0 माइनस 0 8 माइनस 1 7 और 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 70 डिग्री। अब हमें निकालना है z का वैल्यू, इसको लिख लेते हैं 70 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो निकालते हैं 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 110 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। z का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। तो 7 का जो d है उसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री और यहाँ पे ये भी 70 डिग्री y का वैल्यू और x का वैल्यू 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं 100 डिग्री। उसके बाद द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में इसको मान लेते हैं ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो लेट करते हैं इक्वल एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट इक्वल एंगल भी x।
ये हो गया x। अब हम लोग सीखे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ 2x, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 100 में डिवाइड हो जाएगा 2, कटेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री। तो दोनों का जो आंसर होगा इक्वल एंगल का वो हो जाएगा 50 डिग्री और 50 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया हुआ है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 115 डिग्री। ये भी दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले रेशियो को लेट कर लीजिए, ये है 2x एंड 3x। यहाँ पे लिख लेंगे लेट एंगल बी या तो रेशियो बी। 2x एंड 3x। अब ये दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, जैसे ये ट्रायंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2x और 3x। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 2x को प्लस करेंगे 3x के साथ, इन दोनों का सम होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। अब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री, 2x प्लस 3x होता है 5x और 115 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 115 में डिवाइड हो जाएगा 5, 5 का टेबल से कट जाएगा 5 2 10, 1 5 15, 5 3 15, तो x का वैल्यू आ जाएगा 23 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल जो रेशियो में दिया हुआ है उसको। तो एक एंगल है हमारे पास 2x, इसमें x का वैल्यू बिठा देंगे 23, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंगल आ जाएगा 2 3 6, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 46 डिग्री। उसके बाद दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा है 3x। यहां रखेंगे फिर से x का वैल्यू 23 डिग्री, 3 3 9, 3 2 6, तो दूसरा आंसर हो जाएगा 69 डिग्री। दो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सटीरियर एंगल इज 104 डिग्री। ये दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री, सॉरी 104 डिग्री। उसके बाद एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल डिफर बाय 10। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है उसको लिखते हैं और इंटीरियर एंगल को लेट कर लेते हैं, x है और y है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट इंटीरियर एंगल बी x एंड y, ये दोनों लेट किए। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम x को ऐड करते हैं y से तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 104 डिग्री। इसको लिख लिए, इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10 डिग्री का, तो डिफरेंस का मतलब होगा माइनस, तो x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 10 डिग्री। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करिए, x का वैल्यू फाइंड करिए, y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्व करिए, ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई, दोनों कट जाएगा। अब ये है प्लस x, ये भी प्लस x, x प्लस x हो जाएगा 2x। इन दोनों को ऐड करिए, 104 प्लस 10 114 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए तो 114 में डिवाइड हो जाएगा 2, अब ये कट जाएगा, 2 5 10, अब बचेगा 1 4 14,
और 2 7 जा 14, तो x का वैल्यू हो जाएगा 57 डिग्री। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए, y का निकल जाएगा। तो हम रखते हैं इसमें x का वैल्यू, तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, या तो आप इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं। अब 1 को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 दिया हुआ है। क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू रखते हैं 57 प्लस वाई इज इक्वल टू 104। तो y इज इक्वल टू 104 में से माइनस हो जाएगा 57, माइनस करिए तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 5 4, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। तो एक आंसर होगा 47 डिग्री और दूसरा होगा 57 डिग्री। टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल नहीं निकला है, दो एंगल निकला है। ये x और y का निकला है, ये निकला है 57, तो यहाँ लिखेंगे 57, और ये y का निकला है 47। अभी ये एंगल बचा हुआ है, इस एंगल को लेट कर लेते हैं कि ये z है। तो अगर तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। तो यहां बनाते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों एंगल का सम होगा 180। अब क्या करते हैं, यहां से वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया नहीं, निकाले हैं 57, इसको लिखेंगे 57। y का वैल्यू 47, z का पता नहीं, तो इसी को निकालेंगे। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 7 14 का 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, तो 104 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे z है, प्लस z इज इक्वल टू 180। z का वैल्यू चाहिए तो 180 में माइनस हो जाएगा 104। वैसे यहाँ पे भी निकल सकता था, ये 104 दिया हुआ था तो लीनियर पेयर से निकल जाता, कोई बात नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी निकल जाएगा। तो z इज इक्वल टू यहाँ 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 0 7, तो ये 76 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर 76 डिग्री। तो z का वैल्यू हो जाएगा 76 डिग्री, और जो लेट किए हैं ये दोनों एंगल x और y, उसका वैल्यू हो जाएगा 57 और 47।